आज हम पढ़ रहे हैं अनीता देसाई की नॉवल क्राई द पिकॉक। यहाँ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ में लिया गया है जैसे वर्जीनिया वुल्फ यूज़ में लेती थी। ये स्टोरी है माया की, जो कि एक यंग लड़की है। ये बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव टाइप की लड़की थी और बचपन से ही इसे बहुत प्यार मिला था। इसके पापा इसे बहुत प्यार करते थे, इसकी हर खुशी पूरी करते थे। बाद में इसकी शादी हो जाती है। इसकी शादी हो जाती है गौतम से। उससे पहले ये अपने पापा के साथ अकेली रहती थी घर पे, इसकी मदर के डेथ के बाद में। इसके पापा एक लॉयर थे, एक वकील थे। इसे अपने पापा से बहुत अटेंशन मिलता था, ये बहुत खुश रहती थी, उनकी लाडली थी। इसका भाई अर्जुन अमेरिका चला गया अपना भाग्य वहाँ आजमाने। इसकी ऐसी ही एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड गौतम से भी थी कि वो भी इसे इतनी ही अटेंशन देगा। ये भी बाय प्रोफेशन एक लॉयर है इसके पापा की तरह। पर गौतम बहुत बिज़ी इंसान था, उसके बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, वो इसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, वो उसे इतनी अटेंशन नहीं दे पाता था। ये बचपन से लाड प्यार में पली थी, तो इसकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी गौतम से। माया को लगता था ये दुनिया एक खिलौना है। आसपास के जीव जंतु, पशु पक्षी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब में जो रंग भरे गए हैं वो इसकी इच्छानुसार भरे गए हैं और इसी के लिए भरे गए हैं। बट इसका हस्बैंड गौतम को ये बचपना पसंद नहीं था। वो कहता था, तुम पागल हो क्या? ये सब तुम्हारे फादर की गलती है कि उन्होंने तुम्हें इतना ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला है और तुम्हें कभी कुछ कहा नहीं। कहीं तुम पागल मत हो जाना किसी दिन। तुम एक पैम्पर्ड किड हो। अब इसके ऐसे स्वभाव का एक कारण और था कि एक एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर था, एक ज्योतिषी था। उसने माया के लिए भविष्यवाणी की थी कि इसकी जो मैरिज है वो एक डिज़ास्टर होगी, सक्सेस नहीं होगी। और उसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि विदिन 4 years ऑफ मैरिज हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ हो जाएगी। अब शादी के बाद उस एस्ट्रोलॉजर के वर्ड्स इसके कानों में बजते रहते थे ड्रम्स की तरह, और ये सोचती रहती थी कि अब उस प्रोफेसी का क्या होगा, कौन मरेगा। ये ईविल शैडो से डरती थी और इसे हर पल यही लगता था कि ये मरने वाली है। अब 4 साल पूरे हो गए। जब तक ये अपने पिता के साथ थी वो इसकी हर इच्छा को पूरा करते थे, बट इसका हस्बैंड गौतम अब इसे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। ये अकेली रहती थी, आइसोलेटेड सी ज़िंदगी जी रही थी, सॉलिट्यूड वाली ज़िंदगी थी। और ये बार बार ये सोचा करती थी कि मेरा हस्बैंड समझता नहीं है मेरी ज़रूरतों को। ये उसको सीधे सीधे कह भी देती थी, उससे मांग भी लेती थी, पर वो यही सोचती थी कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं है और ये मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है, ये मेरे इमोशंस को नहीं समझता है। माया और गौतम में उम्र का भी थोड़ा फासला था। इसके अलावा उनके नाम भी देखिए बिल्कुल अलग करेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। माया यानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवादी दुनिया, और गौतम यानी कि पैसे से दूर, इन सब चीज़ों से दूर। ये सब इन बातों को अवॉइड कर पाए, इन चीज़ों के बारे में ना सोचे, इसी के लिए ये अपने दोस्त लैला, मिसेस लाल, इनके साथ पार्टीज़ में जाती थी, रेस्टोरेंट में जाती थी। पर उसे हर पल किसी एक के मरने का डर था और वो धीरे धीरे इस डर के सामने झुकती जा रही थी, कमज़ोर पड़ती जा रही थी। ये गौतम की मदर और सिस्टर के पास भी जाती थी और इन सब लोगों की कंपनी के बीच में ही रहना इसे पसंद था। जब उन लोगों की कंपनी इसे नहीं मिली तब ये और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी और इसे इसी बात का स्ट्रेस रहता था कि उस प्रोफेसी का क्या होगा जो एस्ट्रोलॉजर ने दी थी। अब इसे नाइटमेयर्स भी आने लगे, डरावने सपने आने लगे। एक बार इसने एक मोर के रोने की आवाज़ सुनी, चीखने की आवाज़ सुनी। इसे ऐसा फील हुआ जैसे मोर नहीं रो रहा है, ये खुद रो रही है। इसको उसकी चीख खुद की चीखें लगी। शाम का समय था, वो सो नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी चीखें इसकी चीखें हैं। अंदर ही अंदर इसको टेंशन थी उस प्रोफेसी की कि आगे जाके क्या होगा। इसकी चीखें थी प्यार के लिए। उसे ऐसा लगने लगा कि वो पागल हो जाएगी। सांप, चूहे, छिपकलियाँ उसे अपने ऊपर रेंगती हुई महसूस हुई। इस घर में ये अंधेरा,
उसे ऐसा लगता था कि ये उसका घर नहीं है, कोई कब्र है उसकी। फिर उसे ख्याल आता है कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था किसी एक की डेथ होगी, या तो मैं मरूंगी या मेरा हस्बैंड मरेगा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही मरूं। कैसा रहे यदि मैं अपने हस्बैंड का मर्डर कर दूं। अगला दिन एक नॉर्मल डे था। इसका हस्बैंड अपना काम कर रहा था। ये उसके पास जाती है और उसे कहती है कि चलो थोड़ी देर टेरेस पे घूमने चलते हैं। वहीं एक शिव भगवान की प्रतिमा थी। ये उसे देखती है और मन ही मन उनसे प्रार्थना करती है कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करना। टेरेस पे जाके ये गौतम को धक्का दे देती है। वो नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही उसकी डेथ हो जाती है। अब ये सिद्ध हो जाता है कि ये पागल हो गई है। गौतम की मदर और सिस्टर को इससे दूर किया जाता है और इसी के साथ ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। ये अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवल थी। टोटल 3 सेक्शन में थी और थर्ड पर्सन नैरेटिव में इसे लिखा गया है। माया नाम ही इल्यूजन का है। वो सब कुछ पाना चाहती थी और गौतम, उसे किसी से कोई मोह नहीं था। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया, यदि आपको हमारा काम पसंद आया, नए हो चैनल पे तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि और कौन सी स्टोरीज़, कौन सी पोएम्स का हिंदी आप चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे जल्द से जल्द बनाना। अपना लव और सपोर्ट हमें देते रहें।